Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaursodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं उसमें हम ये देखने वाले हैं कि अब से अगले कुछ घंटों में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। क्या उनकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट आएगा, कुछ बात होगी, वो आगे बढ़ गए हैं, रुके हुए हैं, वो सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हों और आपको सही तरीके से गाइडेंस मिल पाए। हम इस रीडिंग के अंदर कुछ एंजल मैसेजेस भी देखेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं और आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, रीडिंग में क्या निकल कर आता है, वो सब चीज़ें हम चेक करने वाले हैं आज। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अगर आप फ्री रीडिंग्स चाहते हैं तो आप येस और नो क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ और भी मैं फ्री रीडिंग्स करती हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। आप वहाँ पे जाकर आपको फॉलो करना है और जब भी मैं पोस्ट करूँगी वहाँ पर फ्री रीडिंग्स के लिए तो आप अपना क्वेश्चंस भेजेंगे और वहाँ पर मैं आपको आंसर दूँगी। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए बुकिंग्स ओपन है। ओके गाइज, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है? अगले कुछ घंटों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है? इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है? अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में? ओके, अगले कुछ घंटों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है? मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की लव लाइफ में अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है? फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। द चैरियट का कार्ड निकल कर आया है। The Empress, 6 of Swords, 4 of Wands, 10 of Pentacles, Queen of Wands, bottom of the deck में हमारे पास है द मून। द मून का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले साइंस डिस्कस कर लूँगी। ऑलमोस्ट ऑल साइंस ही यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी है यहाँ पर। सो गाइज ऑलमोस्ट ऑल साइंस हैं। ये सारे ही साइंस के लिए रीडिंग्स होती हैं जितने भी मैं करती हूँ। और आप अगर मेल है, फीमेल है, कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी गाइस, आपके पर्सन से आप मुझे सेपरेशन में दिख रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे सेपरेशन में हो या कोई बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है जैसे आप दोनों के बीच में। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है ना स्टक हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टक दिख रहे हैं आपके पर्सन। और आप भी किसी चीज़ को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। अब आप भी चाहते हैं कि सामने से सब चीज़ें हों, वो आपसे कुछ बोलें, आपकी तरफ वो चल कर आएँ, आप नहीं जाएं अब किसी की भी तरफ। ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कोई इंसान है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में आया है और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। ये पर्सन आपको प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं अभी किसी चीज़ के लिए। और अगले कुछ घंटों में भी जैसे मुझे दिख रहा है ये 100% रेडी नहीं होंगे किसी चीज़ के लिए भी।
हाँ, एक बात यहाँ ज़रूर मुझे दिख रही है कि ये पर्सन जो है आपके साथ शादी ज़रूर करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको कमिटमेंट ज़रूर देना चाहते हैं, ये पर्सन आपको मेंटली आपसे मैरिड ज़रूर हैं। ये पर्सन चाहते हैं, इनकी विश यही है कि आपकी शादी इनके साथ हो, अच्छे से हो, आप दोनों खुशी खुशी रहें, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार ज़रूर करते हैं। बट इतनी और चीज़ें रिश्ते में हो गई हैं ना, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि ब्लॉक बन गया है, ब्लॉक बन गया है। जैसे कि सब कुछ अच्छा है आप दोनों के बीच में, आप दोनों का प्यार बहुत है, पर कोई तीसरा पर्सन ऐसा है जिसके कारण इश्यूज हो रहे हैं और आप दोनों का मन अभी बहुत उदास है। इस पर्सन ने मे बी आप पे चीट किया हो, आपसे बातें छुपाई हो, बार बार वही चीज़ मुझे दिख रही है। ये पर्सन अवेकन ज़रूर हो रहे हैं, पर ये पर्सन ने झूठ बोला है आपको काफ़ी ज़्यादा, और पहले भी हो सकता है इस पर्सन ने और रिलेशनशिप्स के अंदर भी शायद इस तरीके की कोई चीज़ें करी हों, पर आपके साथ मुझे लग रहा है ये पर्सन कर कर जैसे अब पछता रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन भी स्टक हो गए हैं और ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। इमोशनली ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब्ड मुझे दिख रहे हैं, कमिट नहीं करना चाहते हैं। जैसे ये एज इन कमिटमेंट के लिए प्रॉब्लम आ रही है, कमिट करना तो चाहते हैं बट कमिटमेंट के लिए प्रॉब्लम आ रही है, 100% रेडी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे कि कोई फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर ये पर्सन मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। मे बी आपकी फैमिली एक दूसरे को पसंद नहीं करती है, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस मैच नहीं करता हो, या फिर कोई मदर इनकी जो है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई लेडी या कोई मदर मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है आप दोनों की रिलेशनशिप के अंदर, जो कि नहीं चाहती कि आप दोनों साथ में रहें। बट ये पर्सन की आज भी दिली तमन्ना ये ही है कि आप दोनों साथ में रहें। ये जो कार्ड है, ये दोनों कार्ड यहाँ पे मैरिज के कार्ड हैं, या तो ये पर्सन मैरिड है या आपसे मैरिज करना चाहते हैं। आप एक मैरिड पर्सन के साथ या तो स्टक हैं, या फिर ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट कमिटमेंट के कारण ही इश्यूज आ रहे हैं। बट अगले कुछ घंटों में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे जो इनके ब्लॉक है ना, जो इनका डर है कि पता नहीं अगर मैं इसको कमिटमेंट दूंगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अगर मैं इसको कमिटमेंट दूंगा तो वैसा तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लॉकेजेस जो है ना, इनके क्लियर आप कर सकते हैं। अगले कुछ घंटों में वो ब्लॉक्स जैसे क्लियर हो सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, अगर मैं इसको घर पर ले आया तो मेरी फैमिली एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसा होगा। तो ये सब चीज़ें भी ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पर्सन अब थक गए हैं, हार गए हैं, अब इनको कुछ नहीं करना, जैसे बंधे हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इतने सारे रिश्तों को तोड़कर मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा। ये जो सारा आपको नीचे ब्लड दिख रहा है, ये और रिश्तों का खून कर कर ये ब्लड आएगा, और ये करना नहीं चाहते हैं। ये इमोशनली इतने स्टक हो गए हैं, इनको होप ज़रूर है। इस पर्सन की आंख पे पट्टी बंधी हुई है, बट इसको ये पता है कि ये जो पानी का रास्ता मैं पकड़ पकड़ कर मुझे डायरेक्शन मिल सकती है। इस पानी के थ्रू मैं आगे अपनी डायरेक्शन बना सकता हूँ, बट ये ब्लॉक्ड हैं। लॉन्ग रन अगर मैं देखूं तो अगर आप हिम्मत रख सकते हैं या इनके साथ रह सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर हम लॉन्ग रन में देखूं तो ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इस पर्सन के ये प्लान्स हैं कि आपको जैसे लेकर जाना चाहते हैं कहीं दूर, सारी प्रॉब्लम से लेकर जाना चाहते हैं, या आप यहाँ से आपको लेकर कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं जहाँ पे और कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, जहाँ पे आप दोनों अच्छे से रह पाए। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी दिख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड ट्विन फ्लेम जर्नी को भी दिखाता है। 1111 यहाँ पर हमें दिख रहा है, अगर आप देख रहे हो तो। एंड ये हैप्पीनेस का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, सडन मैरिज का कार्ड है। तो इसलिए आप लोगों की जो मैरिज है ना, मुझे ऑल ऑफ अ सडन दिख रही है, और अगले कुछ घंटों में मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल टेक्स्ट आ सकता है। सबसे पहले तो ये पेजेस हमेशा मैसेंजर्स होते हैं, कोई मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से मुझे,
क्योंकि ये पीछे मुड़ कर देख रहे हैं ज़रूर कि इनकी गलती कहाँ पे थी और इन्होंने क्या गलत किया है जिसके कारण प्रॉब्लम इतनी हुई है। ये उस चीज़ को जो है ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं, उसको करेक्टिफाई करना चाहते हैं और सॉरी बोलना चाहते हैं। और इनकी इंट्यूशन बार बार इनको ये कह रही है जैसे आप भी इनको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। जो भी आप फील करते हैं ना वो इन तक भी पहुँचता है, इसलिए अच्छी बातें सोचें। यहाँ पे मैं फिर बोलूँगी, आप अच्छी बातें सोचें। अगर आप वही चीज़ इनको भेजेंगे ना, अच्छी चीज़ें, तो ये फटाफट वही वाइब्स को कैच करेंगे। क्योंकि हम एक मैग्नेटिक और वाइब्रेशनल वर्ल्ड में जी रहे हैं। यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आप जो है वही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप बुरा सोचते रहेंगे वो तो मेरे पास आएगा ही नहीं, वो तीसरे के पास चला गया है, उसके लाइफ में कोई और आ गया है, वो कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वही चीज़ें होने वाली हैं। फिर आपका ये रीडिंग देखने का भी कोई मतलब नहीं है, इसको बंद कर दीजिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि वो आपके पास आए, सब कुछ अच्छे से हो, तो आप पॉजिटिव चीज़ें ही सोचो गाइज, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में जैसे उनको रिग्रेट हो सकता है, ये कार्ड रिग्रेट का भी होता है, उनको ऐसा लगता है। और मुझे उनके हेल्थ इश्यूज भी डाउन दिख रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको फ्रीडम चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं तो यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता हूँ। जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये मुझे छोड़कर चली गई तो क्या होगा, अगर ये सच में रिलेशनशिप खत्म हो गया तो क्या होगा। इनको रिग्रेट भी है और इनको ऐसा लगता है जैसे कि आप इनको छोड़कर चले गए हैं। अगले कुछ घंटों में ये आपके बारे में याद करने वाले हैं, आपको मिस करने वाले हैं। और इनको ऐसा फीलिंग आएगी कि नहीं, मेरे को वो चाहिए ही है। ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं, पुरानी बातों को याद करने वाले हैं। पास्ट एनर्जी का कार्ड होता है, ये पास्ट में जी रहे हैं। इनके आगे कोई भी किसी भी तरीके का प्रपोजल अगर लेकर आए, इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनकी आंखें बंद हैं और ये आप ही को ही याद कर रहे हैं। इनको और कुछ नहीं चाहिए। मूवमेंट मुझे दिख रही है। मेजर अरकाना से कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये भी मेजर अरकाना से आया है, ये भी मेजर अरकाना से आया है। तो ये कार्ड जो है यहाँ पर मुझे मूवमेंट दिखा रहा है। ये विजय का कार्ड होता है, विक्ट्री का कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है, अचीवमेंट्स का कार्ड होता है, राइट। यंग यांग की एनर्जी भी है इस कार्ड के अंदर, आप देख रहे हैं यहाँ पे। विजय रथ पे बैठा है यानी कि सक्सेस हासिल करी है, तो आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ तो डेफिनेटली इनके थ्रू मिलने वाली है। और मूवमेंट मुझे रिलेशनशिप की दिख रही है, कन्फ्यूजन्स दूर होते हुए दिख रही हैं। आपको भी क्लैरिटी मिलेगी, इस पर्सन को भी क्लैरिटी मिलेगी। डिसीजन लेने में जो इतने वीक होते हैं तो वो मुझे लग रहा है बेटर हो जाएगा। मैसेज भी इनका आ सकता है आपको। आप दोनों, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, एज गैप दिख रहा है आप दोनों के बीच में मुझे, या फिर ये पर्सन आपसे थोड़ा दूर रहते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। इस पर्सन को ये ज़रूर समझ में आने वाला है अगले कुछ घंटों में। याद रखिए कि ये आपकी कदर नहीं करते हैं और इन्होंने बहुत गलत किया कि इन्होंने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, आपकी कदर नहीं की। यहाँ पे गाइज ये कार्ड एम्प्रेस का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि सक्सेस है, आपकी शादी के चांसेस हैं। इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ये दूरियां जो है ना हमारी लाइफ में, जो भी हो रहा है ना किसी रीज़न से हो रहा है, ये दूरियां उनको, ये डिस्टेंस, ये गैप उनको, ये कम्युनिकेशन गैप, ये जो गैप क्रिएट हो गया है, इनको ये बता रहा है कि मेरी लाइफ में इस पर्सन की कितनी इम्पोर्टेंस है। और वही यहाँ पे इनको रियलाइज़ हो रहा है। यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है, इनको समझ में आएगी कि आप ही इनके लिए सब कुछ है और आपके साथ ही इनको रहना है हमेशा के लिए। आप ही के साथ इनको शादी करनी है, आप ही के साथ इनको बेबीज़ करने हैं। ये पर्सन अगर मैरिड है तो ये कुछ छोड़कर जैसे आपके पास आगे आने वाले हैं। एक मुझे मूवमेंट दिख रहा है। अगर ये कहीं दूर रहते हैं तो वहाँ से जैसे फ्लाइट लेकर ये आपसे मिलने आ जाएं, इस तरीके से भी दिख रहा है मुझे। फैमिली इश्यूज बहुत दिख रहे हैं और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन मैरिड है जैसे, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अगेन फैमिली का कार्ड है, दोनों शादी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। आप दोनों की शादी के लिए डिसाइड कर सकते हैं, कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं आप साथ में। मे बी एक दूसरे का बर्थडे, मे बी कुछ स्पेशल ओकेजन आप दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप दोनों का रीयूनियन मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पर मुझे जो कार्ड दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, ये पर्सन आपकी बहुत तारीफ करने वाले हैं, आपको ये बताने वाले हैं कि आप कितने चार्मिंग हैं। इनको ये भी रियलाइज़ होगा कि आप कितने चार्मिंग हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, आप कितने ज़्यादा फिज़िकली
अट्रैक्टिव हैं आप, और ये हमेशा से आपसे बहुत अट्रैक्शन इनकी रही है, और ये भी इनको रियलाइज़ होगा कि आप मतलब एक अलग ही इंसान हैं हर चीज़ में। आपकी लुक से भी बहुत अट्रैक्टेड हैं ये पर्सन। हाँ, डिसीजन लेने में इनको थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन इनकी आप ही दूर करोगे इनको काउंसिल करके। जब यहाँ आए आप तब लड़ें नहीं, इनसे बात करें, अच्छे से बात करें आप एक दूसरे से, और देखें अगर ये रिलेशनशिप आगे जा रहा है तभी एक दूसरे के साथ आप कांटेक्ट में रहें, नहीं तो आप एक हैप्पी एंडिंग कर दें इस रिलेशनशिप की। ठीक है, अब मैं ये देख लेती हूँ कि अगर उनकी तरफ से कुछ टेक्स्ट मैसेजेस होंगे या फिर कुछ मैसेजेस होंगे तो वो क्या होंगे। अगर वो आपको कुछ मैसेजेस देंगे तो वो मैसेजेस क्या होने वाले हैं अगले कुछ घंटों में। आप दोनों सेपरेशन में, मुझे डेफिनेटली लग रहे हैं कि आप सेपरेशन में हैं, और वही यहाँ पे सेपरेशन का मैसेज आया है। मैरिज इज़ द प्रॉब्लम, शादी के कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो या तो ये पर्सन मैरिड है जैसे मैंने बताया, या आप कमिटमेंट देने में सोच रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। आई वॉन्ट टू मैरी यू अगेन। देखिए मैंने जो आपको बोला, शादी ज़रूर करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, बट शादी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मे बी आप चाहते हैं कमिटमेंट दे, मे बी आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप शादी करें, तो अब आप इनको बोल रहे हैं और ये रेडी नहीं हो शायद। आई डोंट हैव इनफ पावर, इनके अंदर शायद उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर ये मुझे ऐसा लग रहा है अपने मॉम डैड के सामने शायद बोल ही नहीं पाते हैं कि इनको आपके साथ रहना है, और ये आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं, इनमें हिम्मत ही नहीं आ रही है इतनी, तो आप इनमें इनकी स्ट्रेंथ बनना है। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे हिम्मत नहीं है इस पर्सन में, इतना स्ट्रांगली ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं शायद। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हैं यहाँ पर। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। इनको शायद कोई एक स्पेशल डे हो सकता है जिसकी एक एक डिटेल याद है, मे बी जिस दिन आपने टाइम स्पेंड करा हो बहुत ज़्यादा, या फिर आप दोनों कहीं बाहर गए हो स्टेकेशन पे, वेकेशन पे, या फिर कोई भी ऐसा मोमेंट, ऐसा डे हो जहाँ पर जो बहुत स्पेशल हो आपके रिलेशनशिप के अंदर, वो इनको आज भी याद है और आज भी वो उसके बारे में सोचते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था आपका ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, यू वर माई लकी चार्म, तो मेरी लकी चार्म थी, हो सकता है कि जब से आप गए हो इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लव इज़ ऑल, या फिर जब से आप खफा हैं, अगर आप सेपरेशन में नहीं हैं तो जब से आपकी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में शुरू हुई हैं तब से भी ऐसा हो सकता है कि इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो। ज़रूरी नहीं है कि बात करनी ही बंद कर दो, अगर आप उसके साथ हो भी और आप दिल से नहीं हो तो उस पर्सन के ऊपर उतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं जाती है। ठीक है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उतनी नहीं जाती है, आपका लक जो होता है वो उन तक उतना नहीं पहुंचता है। लव इज़ ऑल आई नीड फ्रॉम यू, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है, आप सोचते हैं कि पत्नी तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तो ये पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि लव ही चाहिए मुझे, तुमसे सिर्फ प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं। लिसन, सुनने की ज़रूरत है अब आपको थोड़ी सी, कुछ आंसर्स जो आप ढूंढ रहे हैं उसको सुनिए। शायद आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, या फिर आपने इस पर्सन को ब्लॉक पे किया हुआ है, इन्होंने आपको ब्लॉक पे किया हुआ है, तो अगर आप ब्लॉक से हटाएंगे तभी तो सुनेंगे, या फिर आपको सुनने की ज़रूरत है। आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे कम्युनिकेशन से रिलेटेड बातचीत आप ढंग से नहीं कर पाते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है वो आप कन्वे नहीं कर पाते हैं सही से, इसलिए भी शायद इश्यूज आते हैं। तो सुनिए आप थोड़ा सा शांत पे रहकर, शांति से रहकर। आई एम सो सॉरी फॉर लाइंग टू यू, ये बहुत सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, बहुत अपोलोजाइज कर रहे हैं कि इन्होंने आपसे झूठ कहा। योर मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल, तुम्हारी यादें मैं कभी भी भुला नहीं सकता हूँ। ओके, व्हाट एल्स वी हैव, लाइफ इज डेड विदाउट यू, जिंदगी तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। फियर, डर है इनको किसी बात का, डरते हैं ये बहुत, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, आप एडजस्ट कर पाओगे इनके साथ, नहीं कर पाओगे, आप छोड़ते नहीं दोगे। देखिए अगेन वही मैसेज आ गया, इन फियर ऑफ लूजिंग यू, इनको बहुत डर लगता है कि आप इनको छोड़ ना दें। ओके, वॉन्ट टू बी अलोन, आई नीड सम टाइम, शायद इनको कुछ वक्त अपने लिए चाहिए सोचने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा सा अकेले रहकर ये सोचना चाह रहे हो जैसे। ओके, आई लव यू, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। योर ब्यूटी एंड ग्रेस कैप्टिवेट्स मी, तो आप इनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत अट्रैक्शन आप में है जो कि इनको अट्रैक्ट करता है, वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आपके अंदर, ठीक है, जो इनको
बहुत आप खूबसूरत लगते हैं, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत चार्मिंग, बहुत एलिगेंट लगते हैं आप इन्हें। आई फील यूर इग्नोरिंग और लीविंग मी। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं और छोड़कर चले जाएंगे। लास्ट मैसेज हियर इज नो वन कैन अंडरस्टैंड मी द वे यू डू। जिस तरीके से तुम मुझे समझती हो मुझे कोई भी समझ नहीं सकता है। तो ये चीज़ ये जानते हैं और इस दौरान जो आपका सेपरेशन रहा है इनको समझ में आया है कि आपकी वैल्यू है क्या। और अगले कुछ घंटों में भी शायद ये बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, आपको बताएंगे कितने स्टक हैं, कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं। इनको मैसेज आ सकता है, इनको रियलाइजेशन हो सकता है अगले कुछ घंटों में कि आप ही हैं इनके लिए, यू आर द वन एंड द ओनली वन फॉर हिम। ओके, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बताइएगा कैसी और रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं मेरे इस चैनल के ऊपर। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। क्रिस्टल्स के लिए या पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, नंबर्स भी फ्लैश हो रहे होंगे यहाँ पर। बाय।